हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू दैट इज also second unit is also divided in two parts. In first part we have covered the LPI, you can say that liquid penetrant inspection और सिंपल लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट और सिंपली पेनिट्रेंट टेस्ट। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या आपका कई नामों से बुलाते हैं। दैट मीन्स LPI हो गया, LPT है, या फिर सिंपल आपका पेनिट्रेंट टेस्ट, दैट इज़ नथिंग बट द PT। ओके, तो इसका आपका इसके बारे में हमने पढ़ा काफ़ी डिटेल में। दैट मीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या है आपका, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, कैपिलरी एक्शन पर, ठीक है ना। ओके, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, किसके कारण से होता है, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया। फिर इसका बेसिक प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग आपका इसमें मतलब फिर लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था पहले से, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ना पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, दैट मीन्स प्री क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे प्री क्लीनिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको पेनिट्रेंट को अप्लाई करते हैं। पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से हम इंटरमीडिएट क्लीनिंग करते हैं। दैट मीन्स जो भी एक्सेस पेनिट्रेंट रहता है उसको आपको सरफेस से रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप में आपका डेवलपर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। डेवलपर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, या कितने टाइप्स के हैं, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है, बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो आपका डेवलपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप में कि हाँ कहाँ पे आपका फ्लॉज या क्रैक है, डिफेक्ट है, ठीक है। और लास्ट में फिर इसको फिर से आपका क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे कवर किया था पूरा कि लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था इसमें, ठीक है। तो आज हम लोग जो सेकेंड पार्ट है आपका, बेसिकली वो आपको देख पा रहे होंगे MPI है, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, ठीक है। ये भी आपका जैसे LPI आपका 4 लेक्चर में कवर हुआ था, ये भी आपका 4 लेक्चर में कवर होगा और इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म होगी, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, ओके, MPI का। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल यानी कह सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ओके, आप स्क्रीन पे देखें ध्यान से। MPI इज़ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड फॉर डिफेक्ट डिटेक्शन। तो ये भी आपका ऑब्वियस सी बात है, NDT हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका एक NDT मेथड ही है जिसमें क्या होते हैं हम लोग फ्लॉज या डिफेक्ट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ओके, MPI इज़ फास्ट एंड रिलेटिवली ईजी टू अप्लाई। ये क्या होता है आपका काफ़ी जल्दी रिजल्ट देता है और हमें क्या होता है इसको अप्लाई करना या इसका टेस्ट करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। एंड पार्ट सरफेस प्रिपरेशन इज़ नॉट एज क्रिटिकल एज इट इज़ फॉर सम अदर NDT मेथड्स। जो इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है आपका कि इसमें पार्ट प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत रहती है। दैट मीन्स जिसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं उसको प्रिपेयर करना, दैट मीन्स क्लीनिंग वगैरह इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, जो इसका एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं एक एडवांटेज है। ओके, these characteristics make MPI one of the most widely utilized non-destructive testing method। मैंने आपको बताया, ओके। तो इस कारण से क्या है आपका ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे पार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। MPI uses magnetic fields and small magnetic particles, that is iron fillings, to detect flaws in components। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में हम लोग क्या ज़रूरत पड़ती है आपका, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, ओके। और दूसरा आपका स्मॉल मैग्नेटिक पार्टिकल, जिसको हम लोग आपका वहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं किसी भी सरफेस में जिसका हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक ओके, तो ये आपका हमें ज़रूरत पड़ती है टू डिटेक्ट फ्लॉज इन द कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट में आपका फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की आपका बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से, एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड आपका हो और दूसरा आपका वहाँ पे क्या हो, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो आपका मैग्नेटिक पार्टिकल होने चाहिए, जिसे हम लोग आयरन फिलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वहाँ पे हम फ्लॉज को डिटेक्ट करते हैं। ओके, सो द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन इंस्पेक्ट एबिलिटी स्टैंड पॉइंट is that the component being inspected must be made of a ferromagnetic material such as iron, nickel, cobalt or some of their alloy। दैट मीन्स केवल एक ही आपका यहाँ पे लिमिटेशन है, वो ये है कि जब भी आप MPI करेंगे तो MPI आप उसी का कर सकते हैं जिसमें आपका वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट है, निकिल है, या फिर कोई आपका दैट मीन्स इनके एलॉय हैं,
Okay, ferromagnetic materials are materials that can be magnetized to a level that will allow the inspection to be effective. That means वो ferromagnetic material जिसके कारण से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो क्या होनी चाहिए आपका, दैट मीन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कह सकते हो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे प्रॉपरली इंस्पेक्शन कर सकें फ्लॉज और डिफेक्ट का. ओके, क्लियर है यहाँ पे. The method is used to inspect a variety of product forms including casting, forging and weldments. That means आपका किसी भी आपका कोई सा भी कंपोनेंट किसी भी पर्टिकुलर प्रोसीजर से या प्रोसेस से आपका मैन्युफैक्चरिंग की जा रही हो ये आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है. दैट मीन्स चाहे वो कास्टिंग से है, फोर्जिंग से है, आपका वेल्डिंग से है, दैट मीन्स मशीन ज्वाइनिंग से है, ठीक है, सॉरी मेटल ज्वाइनिंग से है, तो कहीं भी आपका किसी प्रोसेस से बनाया गया हो, ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं आपका उसका हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, MPI के थ्रू. ओके, मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज यूज मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन फॉर डिटरमाइनिंग अ कंपोनेंट्स फिटनेस फॉर यूज़. मतलब कई सारी आपकी जो इंडस्ट्री है ना जो आपको मोस्टली आपको आज डेट पे यूज़ कर रही है किसका, MPI का. किस चीज़ के लिए, आपको कोई भी कंपोनेंट जो आपका काम में आने वाला है दैट मीन्स ये आपका पर्टिकुलर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फिट है या नहीं है उसका इंस्पेक्शन हम लोग MPI से कर सकते हैं या करते हैं. Okay, some examples of industries that use magnetic particle inspection are the structural steel, automotive, आपका पेट्रोकेमिकल, पावर जनरेशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज. दैट मीन्स ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो आपका इसका यूज़ करती हैं, जिनमें से आपको कुछ कौन कौन सी हैं आप देख पा रहे हैं. जैसे क्या है कि आपका कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील इंडस्ट्री है आपका वो आपका इसका यूज़ करती है. ऑटोमोटिव सेक्टर है वहाँ पे यूज़ होता है. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं. पावर जनरेशन में दैट मीन्स कोई पावर प्लांट है आपका, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या रेडियोएक्टिव पावर प्लांट है, ठीक है. एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज दैट मीन्स एरोस्पेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का. ओके, अंडर वाटर इंस्पेक्शन इज अनदर एरिया वेयर मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मे बी यूज्ड टू टेस्ट आइटम्स सच एज ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर्स एंड अंडर वाटर पाइपलाइंस. दैट मीन्स ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका ये किसी भी दैट मीन्स अंडर वाटर दैट मीन्स आपका पानी की सतह में या पानी के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या आपका विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है. दैट मीन्स ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसका हम लोग क्या होते हैं MPI के थ्रू ही इंस्पेक्शन करते हैं. कहाँ पे आपका जैसे कोई पाइपलाइन वगैरह है, ठीक है, या कोई ऑफशोर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं आपका इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं. ओके, तो ये है आपका बेसिक इसका इंट्रोडक्शन. अब हम क्या करते हैं आपका इसके प्रिंसिपल पे आते हैं. ओके, MPI इज़ अ रिलेटिवली सिंपल कॉन्सेप्ट. आपका ये भी काफ़ी आपका इजी है. ओके, इट कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड. ये क्या होता है आपका दो आपका NDT मेथड का दैट मीन्स कॉम्बिनेशन कह सकते हैं. किसका किसका, एक तो आपका फ्लक्स लीकेज टेस्टिंग का, दूसरा आपका विजुअल टेस्टिंग का. दैट मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन और फ्लक्स लीकेज टेस्टिंग का ये कॉम्बिनेशन है. ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि आपका क्योंकि यहाँ भी जहाँ भी फ्लॉज या डिफेक्ट आते हैं वहाँ पे फ्लक्स का लीकेज होता है. फ्लक्स का लीकेज कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं आपका वहाँ पे क्या होती हैं आपका लीक करती हैं उस पर्टिकुलर फ्लॉज या डिफेक्ट से वो आउटर डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है. तो जब मूव करती हैं तो उसके कारण से हमें पता चलता है कि डिफेक्ट कहाँ पे है, ठीक है. अब विजुअल इंस्पेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन विजुलाइज करते हैं, सॉरी क्या आपका नेक्ड आई से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका दैट मीन्स विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डिफेक्ट है. तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका ये दो मेथड का कॉम्बिनेशन है किसका किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का और आपका विजुअल टेस्टिंग का. ओके, कंसिडर द केस ऑफ बार मैग्नेट इन हम लोग क्या करते हैं एक बार मैग्नेट कंसीडर कर रहे हैं. इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इन एंड अराउंड द मैग्नेट. जो क्या है आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाइपोल जनरेट है, तो यानी कि क्या है आपका ये हाईली मैग्नेटाइज है जिसके अंदर और उसके चारों ओर सराउंडिंग में क्या है मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, एनी प्लेस दैट अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिट्स और इंटर्स
द मैग्नेट इज कॉल्ड अ पोल। दैट मीन्स वो प्लेस आप देख रहे हैं बार मैग्नेट में जहाँ से कोई भी मैग्नेटिक लाइन आपका इंटर कर रही है या एग्जिट कर रही हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपका पोल कहलाते हैं। ओके, जनरली क्या होता है आपका साउथ पोल से क्या होता है कि साउथ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपका इंटर करती हैं, और जो नॉर्थ पोल है आपका वहाँ से क्या होती हैं, आपका एग्जिट करती हैं। जनरली नहीं, मतलब कि यही आपका इसका प्रिंसिपल है, यही है, फिक्स है। ठीक है, ओके। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका पोल कहते हैं, जिसे हमका हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ओके। अ पोल वेयर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिट्स द मैग्नेट इज कॉल्ड ए नॉर्थ पोल, एंड अ पोल वेयर अ लाइन ऑफ फोर्स इंटर्स द मैग्नेट इज कॉल्ड अ साउथ पोल। ये मैंने आपको बताया ना कि जहाँ से आपका मैग्नेटिक लाइंस आपका इंटर करती हैं वो क्या होता है, आपका साउथ पोल कहलाएगा, जहाँ से एग्जिट करती हैं वो क्या होगा, आपका वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। इज इट क्लियर? Okay, so we can continue. When a bar magnet is broken in the center of its length, two complete bar magnets with magnetic poles on each end of each piece will result. दैट मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे दो की बात कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ दो ने आप 1000 ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेट में कितने भी आपका बार मैग्नेट में आपका तोड़ सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आपका कहीं भी सेंटर से आप किसी भी बार मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो आपका सेम स्ट्रेंथ की, सेम परमिबिलिटी के साथ, आपका सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ दो नए क्या बोलते हैं आपके बार मैग्नेट बनते हैं, जहाँ पे आपके दोनों एंड पे आपको वहाँ पे डाइपोल जनरेट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, if the magnet is just cracked but not broken completely into two, जब क्या होता है कि आपका कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो पूरी तरह से टूटा नहीं है कि खाली ब्रेक हुआ है, कितने आपका दो पीसेज में, अ नॉर्थ एंड साउथ पोल विल फॉर्म एट ईच एज ऑफ द क्रैक। उस केस में भी क्या होगा, वहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल आपका जनरेट होंगे, दैट मीन्स डाइपोल वहाँ पे भी आपका जनरेट होंगे। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field exits the north pole and re-enters at the south pole। क्या होता है इस केस में, जहाँ भी क्रैक होगा वहाँ पे तुरंत क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेस से ना, वहाँ से क्या होगा, दैट मीन्स नॉर्थ पोल से क्या होगा, वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो एग्जिट करेगी और री इंटर करेगी आपका, जहाँ पे दूसरी वॉल स्टार्ट हो रही है किसकी, क्रैक की, दैट इज नथिंग बट द साउथ पोल। ओके, साउथ पोल से फिर से आपका री इंटर करेगी। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड्स आउट when it encounters the small air gap created by the crack, because the air cannot support as much magnetic field per unit volume as the magnet can। दैट मीन्स जैसा कि आपका मैग्नेट करता है कि आपका यहाँ पे डाइपोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है, वो वैसा एयर नहीं कर पाती। क्यों एयर क्यों आएगी, क्योंकि बीच में जहाँ भी फ्लॉ आ गया, जहाँ पे भी दैट मीन्स वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एयर आएगा, एयर आएगी। ठीक है, तो उसके कारण से वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, सो व्हेन द फील्ड स्प्रेड्स आउट इट अपीयर्स टू लीक आउट ऑफ द मटेरियल एंड दस इज कॉल्ड अ फ्लक्स लीकेज फील्ड। जब आपका कहीं भी एयर गैप आता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका लीक होती हैं, और इसी को बोलता है हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स लीकेज फील्ड बोलते हैं उस पर्टिकुलर जोन को। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज होता है। ओके, इफ़ आयरन पार्टिकल्स आर स्प्रिंगल्ड ऑन अ क्रैक्ड मैग्नेट। अब देखो हम लोग टॉपिक में आ गए, दैट मीन्स किस तरह से आपका इंस्पेक्शन होता है। इफ़ आयरन पार्टिकल्स आर स्प्रिंगल्ड ऑन अ क्रैक्ड मैग्नेट, जहाँ पे आपका फ्लॉज या डिफेक्ट है या क्रैक है, उस वहाँ पे क्या हो, आपका पूरा सरफेस पे हम लोग मैग्नेट को, छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैग्नेट पार्टिकल्स को क्या कर दें, स्प्रिंकल कर दें, छिड़काव कर दें, उनको फैला दें। ठीक है, तो क्या होगा, द स्प्रिंकल्स विल बी अट्रैक्टेड टू एंड क्लस्टर not only at the poles at the ends of the magnet but also the poles at the edges of the crack। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेट के आपका जो पोल्स हैं, जहाँ पे क्रैक हुआ है, वहाँ ही नहीं बल्कि जो आपका उसके एजेस हैं वहाँ पे भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक बहुत बड़ी, दैट और वहाँ पे क्लस्टर, दैट मीन्स एक टाइप का ढांचा तैयार कर लेते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सारे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको तभी आप नेक्ड आई से उनको देख लेते हैं। ओके, दिस क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स, जो आपका ये कलेक्ट हुए सारे पार्टिकल्स, मैग्नेटिक पार्टिकल जहाँ पे लीकेज हो रहा था, ठीक है, और वो जो फ्लक्स लीकेज है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका आयरन पार्टिकल को जब आपका
क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उसके कारण जो क्लस्टर वहाँ पे जनरेट हो, जो बन रहा है, दिस क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स इज मच ईजियर टू सी देन द एक्चुअल क्रैक एंड दिस इज द बेसिस फॉर मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। दैट मीन्स इस क्लस्टर के कारण से हम इजीली जो क्रैक है या जो फ्लॉज है या जो डिफेक्ट है उसको हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ओके तो ये आपका बेसिक है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको कहाँ से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की आपका मूव कर रही है। ठीक है, वहाँ से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो देख पा रहे हैं कि पहले तो आपका ये दैट मीन्स अपना पाथ को फॉलो कर रही है, लेकिन जहाँ पे आपका क्रैक या जहाँ पे फ्लॉ है, डिफेक्ट है, वहाँ पे क्या है, अलग से डाइपोल जनरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स साउथ और नॉर्थ पोल वहाँ पे जनरेट हुए और जैसे ही हम वहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल स्प्रिंकल कराए ऊपर आपका सरफेस में, तो क्या हुआ, उसके कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका लीकेज हुआ और उस लीकेज के कारण से सारे के सारे जो मैग्नेटिक पार्टिकल आपका यहाँ पे स्प्रिंकल किए गए थे वो पर्टिकुलर एक जगह पे आपका वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से देख कर के इंस्पेक्ट कर लेते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट है। ठीक है, कई बार होता क्या है कि वहाँ पे जब हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल को हम लोग जब स्प्रिंकल करते हैं, तो जब ये लीकेज के कारण से एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद भी आपको कुछ पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग एयर प्रेशर के थ्रू उनको ब्लो करा करके उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर फैले हुए हैं सरफेस में, उनको उस सरफेस से हटा देते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो आपका हाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, हाईली मैग्नेटाइजेशन के कारण से वहाँ पे जो पार्ट्स आपका वहाँ पे कलेक्ट हुए हैं उनको आप एयर प्रेशर के थ्रू आप वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। इसके कारण से आप क्लियरली आप देख लेंगे, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं वहाँ पे सरफेस में कि हाँ यहाँ पे फ्लॉ या डिफेक्ट है। Okay, so the first step in a magnetic particle inspection is to magnetize the component that is to be inspected। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जिस कंपोनेंट का आपका इंस्पेक्शन करने वाले हैं उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग के कई सारे तरीके हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके से आपका हम लोग मैग्नेटाइज करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर मैग्नेट एंड सेकेंड वन विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ़ एनी डिफेक्ट ऑन और नियर, इफ़ एनी डिफेक्ट्स on or near the surface are present, the defects will create a leakage field। फिर से बोलना आपका, थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्या बोल रहा है आपका, इसका लिमिटेशन है ये। ठीक है, दैट मीन्स जब किसी भी जो कंपोनेंट का हम लोग टेस्ट करने वाले हैं वहाँ पे कोई फ्लॉ है, कोई डिफेक्ट है, वो यदि सरफेस के नियर है या सरफेस के ऊपर है, तभी क्या होगा, हम लोग इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं एमपीआई के थ्रू। यदि डीप सेक्शन में है या मिडिल सेक्शन में है या लोअर फाइबर में है, तो क्या होगा, हम लोग ये एमपीआई के थ्रू इंस्पेक्शन करने में असमर्थ रहेंगे। अनेबल टू इंस्पेक्ट द मटेरियल व्हेन द फ्लॉ और डिफेक्ट इज इन द इनर फाइबर और लोअर फाइबर। Okay, it is only good for the defect which is present in the surface only. Okay, it is not good hold for the subsurface. Okay, after the component had been magnetized, आयरन पार्टिकल्स आइदर इन अ ड्राई और वेट सस्पेंडेड फॉर्म, जब हम लोग क्या करते हैं आपका, जिस कंपोनेंट का हम लोग टेस्ट करने वाले होते हैं, जब उसको मैग्नेटाइज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, आयरन पार्टिकल्स को उसको स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, वो भले आपका ड्राई फॉर्म में है या आपका ये या फिर आपका दैट मीन्स वेट सस्पेंडेड फॉर्म, किसी फॉर्म में है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, the particles will be attracted and the cluster at the flux leakage field, thus forming a visible indication that the inspector can detect। जो बताया मैंने कि फ्लक्स लीकेज के कारण से उस पर्टिकुलर जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सारे जो मैग्नेट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से जो आपका जो इंस्पेक्टर है या जो वहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, वो ईजिली डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ पे फ्लॉ या डिफेक्ट है। ओके, तो ये आपका बेसिक जो प्रिंसिपल था या प्रोसीजर कह सकते हैं, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ तक कि मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, मैं उनको आंसर करूँगा। ओके, एडवांटेज ऑफ एमपीआई, वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल एंड सेंसिटिव मेथड फॉर सरफेस डिफेक्ट्स,
मतलब कि आप कह सकते हैं एलपीआई के कंपैरिजन में आपका ये आपका काफ़ी सेंसिटिव मेथड होता है और आपका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। फास्ट, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, सिंपल होता है इसका सेटअप भी, ठीक है। और आपका ये आप ऑब्वियस सी बात है लेस एक्सपेंसिव होता है। डायरेक्ट विजिबल इंडिकेशन ऑफ सरफेस, आप डायरेक्टली आपका विजुलाइज कर सकते हैं नेक्ड आई से, ठीक है। अनअफेक्टेड बाय पॉसिबल डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल ऑयल, ग्रीस और अदर मेटल्स चिप्स इन द क्रैक्स। जैसे कि वहाँ पे हमें पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, तो यहाँ पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपका कि ग्रीस लगी हुई है या अदर फॉरेन आइटम इसमें आपका पड़े हुए हैं, ठीक है, उससे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, कैन बी यूज्ड ऑन पेंटेड ऑब्जेक्ट, दैट मीन हम लोग इसका यूज़ पेंटेड ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। कहीं पे पेंट किया गया है और वहाँ फ्लॉ है तो भी हम लोग ये फ्लॉ आपका डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यहाँ पे इरेगुलरिटी आपका पाई जा रही है, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, सरफेस प्रिपरेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैंने बता दिया था पहले ही। रिजल्ट्स रेडली डॉक्यूमेंटेड विद फोटो और टेप इम्प्रेशन, दैट मीन्स आपका रिजल्ट को आपका यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओके, रिजल्ट क्या आया। ओके, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ एमपीआई, ओनली गुड फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बताया था आपको कि केवल आपको क्या इसके लिए है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दैट मीन्स आपका निकल, कोबाल्ट, आयरन, उसके एलॉय के लिए ही ये आपका स्टैंड करता है। ओके, सेकंड है आपका सरफेस डिफेक्ट्स विल नॉट ऑलवेज बी इंडिकेटेड। मैंने बताया था वहाँ पे हाईलाइट भी किया था कि ये इसकी लिमिटेशन है कि आपका केवल सरफेस डिफेक्ट्स को ही ये इंस्पेक्ट करता है। ओके, रिलेटिव डायरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिफेक्ट्स लाइन इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसका। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डीमैग्नेटाइज बिफोर एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट मीन्स एग्जामिनेशन जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट होने के बाद जैसे आप उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो इसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट है आपका द करंट मैग्नेटाइजेशन में कॉज बर्न स्केयर्स ऑन द आइटम एग्जामिन, दैट मीन मैंने बताया था कि मैग्नेटाइजेशन के आपका कई तरीके हैं, लेकिन यदि आपका करंट मैग्नेटाइजेशन को चूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो वहाँ पे यदि वोल्टेज सप्लाई आपका ज़्यादा हुआ तो उसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे क्या हो आपका बर्निंग के भी चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये आपका कुछ लिमिटेशन है इसकी। बाकी आप एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर मान लें, आपका इस वीडियो को देखें, जहाँ पे भी आपको डाउट आए वहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन आप क्वेरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आपका दैट मीन्स इसमें आपका दैट मीन्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैट मीन्स बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।